आज विश्व हिंदू परिषद जिला धौलपुर द्वारा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और विरोध स्वरूप माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में अराजक तत्वों द्वारा हिंदू लक्षित हिंसा एवं राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन और वहां पर हिंदू परिवारों के साथ राजनीतिक द्वेषपूर्ण घटनाओं के विरोध में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई एवं हिंदू समाज के लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार चेते, केंद्र सरकार जागे, ऐसी अपील की गई। जिला मंत्री गिरीश वैद ने बंगाल सरकार को चेताया कि हिंदू समाज जाग गया है, उठ खड़ा हुआ है, धैर्य की परीक्षा नहीं ले वरना गंभीर परिणाम होंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की स्थिति एवं राज्य सरकार के तुष्टीकरण की निंदा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा, भारत तिब्बत सहयोग मंच, संस्कार भारती सेवा, भारतीय हिंदू जागरण मंच, बजरंग सेना, विप्र आजाद सेना, राष्ट्रीय जाट एकता मंच के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी एवं सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में आक्रोशित होकर के ममता सरकार को आगाह किया कि सुधर जाओ वरना परिणाम ठीक नहीं रहेगा। आज समस्त हिंदू समाज के द्वारा धौलपुर में जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से हमने ये इच्छा जताई है कि बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं को घर में से खींच के बाहर मारा जा रहा है और उनके जो व्यवसाय है उनको खत्म किया जा रहा है और फिर भी वहाँ की सरकार शांत बैठी हुई है, तो हमारा राष्ट्रपति से आग्रह है, राष्ट्रपति महोदय तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए और ममता बनर्जी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें। अगर भारत सरकार इस काम में निष्फल होती है और कार्य नहीं करती है तो समस्त हिंदू समाज को यह कार्य अपने हाथ में लेना होगा और हिंदू के हितों के लिए हिंदू आगे आएगा और उसके जो कश्मीर में पहले हुआ है वो अब बंगाल में नहीं होने देंगे। जय श्री राम। बंद हमारा हिंदुस्तान साहब जी आज क्या वैद्य गिरीश कुमार, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद धौलपुर। आए दिन अखबार पत्रकार माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे थे कि बंगाल सरकार अपनी मनमानी तुष्टीकरण दिन पर दिन आगे बढ़ रही थी, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और मॉब लंचिंग करा रही थी। बप के नाम पर यह सब आंदोलन किया जा रहा है और ये स्थिति ऐसी पैदा हो रही है जैसे हिंदुस्तान का बंटवारे की नौबत आ रही है। क्या ये तुष्टीकरण की नीति कब तक चलाएगी ये बंगाल सरकार? अरे ममता बनर्जी, आपको ध्यान आना चाहिए कि यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र था। आप लेकर के ये तुष्टीकरण कुछ मवालियों के साथ साथ तालमेल करते हुए आप इस राष्ट्रपति महोदय को और संविधान को अपना स्थान नहीं दे पा रही। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ जो संविधान था उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो गई है। क्या आप राष्ट्र से अलग है? क्या भारत माता की पुजारी नहीं है? कलेक्ट्रेट में काय के लिए आए? आज मुर्शिदाबाद में जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है और ये बंगाल सरकार ये करवा रही है ममता बनर्जी। हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय से हम अपील करने आए हैं जिला कलेक्टर के माध्यम से कि इस ममता बनर्जी को बर्खास्त कर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अपील करते हैं। आज जैसे कि हमने जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन हमारे पश्चिम बंगाल में जो इस तरह से घटनाएं हो रही हैं हमारे हिंदू भाइयों के साथ में, वहाँ माता बहनों के साथ जो निरंतर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर वहाँ आर्मी की तैनाती की जाए जिससे अपने हिंदू भाइयों को बचाया जा सके। वहाँ पे एक शांति का माहौल वहाँ पर स्थापित किया जाए जिससे हमारे हिंदू भाई सब सुरक्षित रह सके। जय श्री राम। आज हम सभी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो मुर्शिदाबाद में हत्याकांड हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ हम ममता बनर्जी सरकार को हटाने के लिए, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए आज कलेक्टर साहब को हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हिंदुओं पर हिंदुस्तान में ही अत्याचार हो रहा है तो हिंदुओं जब अपने हिंदुस्तान में ही सुरक्षित नहीं है तो और कहीं कहाँ पर सुरक्षित रहेगा। इसलिए आज हम सभी ममता बनर्जी सरकार को निष्कासित करने के लिए, उनका राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। अब अपने धौलपुर जिले में अपने सपनों का घर बनवाए। रविवार को धौलपुर आएंगे आर्किटेक्ट इंजीनियर सोमेश परमार। धौलपुर जयपुर के सुप्रसिद्ध एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के फाउंडर एंड चीफ आर्किटेक्ट इंजीनियर सोमेश परमार प्रत्येक रविवार और सोमवार को धौलपुर में उपलब्ध रहेंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके सपनों को साकार करने के लिए हर प्रकार की प्लानिंग,
डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेवाएं पूरे राजस्थान में प्रदान करती है। हमारी सेवाएं: वास्तु अनुसार मकान का नक्शा, इंटीरियर डिजाइनिंग, मटेरियल सहित कंस्ट्रक्शन, नए और पुराने मकान की समस्याओं का समाधान, साइट विजिट और कंसल्टेंसी। हमारी टीम में शामिल हैं अनुभवी आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स। साइट विजिट क्षेत्र: सैंपऊ, तसीमो, धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनियांग, मरैना आदि। संपर्क करें इंजीनियर सोमेश परमार, मोबाइल नंबर 9887176187। जयपुर ऑफिस 83/113, सेक्टर 8, प्रताप नगर, जयपुर। आपके सपनों का घर हमारी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन से हकीकत बने, आज ही संपर्क करें। सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाएं। अकील अहमद, धौलपुर। पार्षद अकील अहमद ने नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा को पत्र लिखकर उनसे भीषण गर्मी को देखते हुए प्याऊ लगाने की मांग की है। आयुक्त को लेकर पत्र में उन्होंने कहा कि गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिक व पशुओं, गाय आदि को काफी परेशानी हो रही है। अतः श्रीमान जी, अत्यधिक गर्मी आम नागरिक व पशुओं, गाय आदि को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान जनाना हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, गुलाब बाग, रोडवेज बस स्टैंड, जगदीश चौराहा, न्यू हॉस्पिटल बाड़ी रोड, पुरानी नगर परिषद, वाटर वर्क्स, जगन चौराहा, जिरौली फाटक, राजाखेड़ा बाईपास, सब्जी मंडी बड़ी, गांधी पार्क के पास, पुराना शहर, झोर वाली माता मंदिर के पास पर ठंडे पानी की प्याऊ लगवाए जाने का श्रम करें, जिस शहर वासियों को भीषण गर्मी में पेयजल उपलब्ध हो सके। जिले का तापमान आज 45-46 चल रहा है। नगर परिषद ने समय से प्याऊओं का इंतजाम करती थी, इस बार नहीं किया है। मैंने आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखा है, जिसमें खासकर आवारा पशु पंछी इनके लिए जगह जगह पानी का जलभराव और ठंडे पानी की व्यवस्था, हॉस्पिटल, स्टेशन, बस स्टैंड, औड़ेला रोड, जगन चौराया आदि, गुलाब बाग, पुल के नीचे, जगदीश तराया, करीब 10-11 जगह हैं। इन पर ठंडे पानी की प्याऊ लगनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिले और छाए के लिए जगह भी होनी चाहिए। जो बाहर से यात्री रोज़ाना आते जाते हैं, उनके लिए भी संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे मैंने उनसे आग्रह किया है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, मैंने फ़ोन भी किया कि शीघ्र ही हम ये व्यवस्था करेंगे। अज्ञात कारणों से लगी पशुवाड़े में आग, 35 के करीब बकरियां जली। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के गोलारी ग्राम पंचायत के नयापुरा गांव में आज मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे अज्ञात कारणों से एक पशुवाड़े में आग लग गई, जिसमें पशुबाड़े में बंधी करीब 35 के करीब बकरियां जल गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गए और घरों से पानी लाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। साथ ही घटना स्थल पर सरमथुरा नगर पालिका की फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। जब तक 2 दर्जन के करीब बकरियां जलकर मर गई। साथ ही इस संदर्भ में पीड़ित कल्ला गुर्जर निवासी नयापुरा ने बताया कि उसकी बकरियां रोजाना की तरह ही पशुवाड़े में बंधी थी, लेकिन आज मंगलवार को अचानक से पशुवाड़े में आग लग गई, जिससे करीब 35 के करीब बकरियां जलकर मर गई, जबकि कई बकरियां घायल है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित की हालत माली है और वो बकरियों से ही अपना जीवन यापन करता था। आग लगने से बकरियों के जल जाने से पीड़ित के ऊपर दुखों का पहाड़ा टूट गया है। साथ ही ग्रामीणों ने सरकार से सहायता राशि दिलवाए जाने की मांग की है। साथ ही आग बुझाने में फायर कर्मी हरकेश मीणा, शानू खान एवं इंसाफ अली की अहम भूमिका रही। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सैंपऊ पति ने ही नदी में डुबोकर की थी पत्नी की हत्या। शंकरपुरा निवासी रिंकू कुशवाहा ने पत्नी सुशीला की 13 दिन पूर्व की थी हत्या। पत्नी को बाइक से पार्वती नदी पर ले जाकर की वारदात। शौच क्रिया के दौरान पत्नी को नदी में डुबोकर पुलिस को दी थी सूचना। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का मामला कराया था दर्ज। को अनूप सिंह ने घटना का किया खुलासा। पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। SHO हरेंद्र सिंह, असी यादराम, HC अश्वनी रहे कार्रवाई में शामिल। विश्व पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण बचाने की मुहिम में आगे आए नौनिहाल। आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर संस्कार एकेडमी स्कूल के विद्यार्थियों ने पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहड़ा से मुलाकात की और पृथ्वी की सुरक्षा के महत्व पर चर्चा की। इस अवसर पर बच्चों ने पुलिस अधीक्षक से संवाद किया और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अपने वादे किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने विद्यार्थियों को कैरियर के प्रति जागरूक भी किया। बच्चों के वादे।
एक वृक्षारोपण। बच्चों ने वादा किया कि वे हर साल वृक्षारोपण करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। 2 जल संचयन। बच्चों ने जल संचयन के महत्व को समझा और वादा किया कि वे जल की बचत करेंगे। 3 पुनर्चक्रण। बच्चों ने पुनर्चक्रण के महत्व को समझा और वादा किया कि वे कचरे को अलग अलग करेंगे और पुनर्चक्रण करेंगे। 4 ऊर्जा की बचत। बच्चों ने वादा किया कि वे ऊर्जा की बचत करेंगे और पृथ्वी को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे। पुलिस अधीक्षक का संदेश। पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहरडा ने बच्चों को संवाद करते हुए कहा, आप सभी बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और हम सभी की जिम्मेदारी है कि पृथ्वी की सुरक्षा के लिए काम करें। हमारी छोटी छोटी कोशिशें पृथ्वी को सुरक्षित रखने में बड़ा योगदान देती हैं। इस अवसर पर बच्चों ने पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अपने वादे किए और पर्यावरण बचाने की मुहिम में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस दौरान विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। संस्कार भारती ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। विश्व पृथ्वी दिवस को भू अलंकरण दिवस के रूप में मनाया। धौलपुर। कला एवं संस्कृति को समर्पित संस्था संस्कार भारती की ओर से विश्व पृथ्वी दिवस को भू अलंकरण दिवस के रूप में मनाया गया। भू अलंकरण दिवस पर स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्था के कार्यकर्ताओं, बालिकाओं और विद्यालयी स्टाफ ने रंगोली बनाकर, पक्षियों के लिए परिंदे रखकर और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लकी बघेल, नेहा, वंदना, सुहानी शर्मा, शिवानी आदि ने रंगोली बनाकर धरती माता का श्रृंगार किया और परिंदे रखकर व वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल का संकल्प लिया। इस मौके पर अपने उद्बोधन में संस्कार भारती के जिला संयोजक मुकेश सूतैल ने कहा कि पृथ्वी मानव जीवन में अन्न, जल आदि को उपलब्ध कराती है। हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग इसका संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि पृथ्वी हमारी माता है, हम सब उसको स्वच्छ और हरा भरा बनाने में सहयोग कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल सिंघल ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन, ठंडी हवा, फल, मसाले, सब्जियां, दवाइयां, पानी, लकड़ी, फर्नीचर, छाया, जलाने के लिए ईंधन, घर, जानवरों के लिए चारा और अन्य उपयोगी चीजें देते हैं, अतः इनकी हम सभी को उचित देखभाल करनी चाहिए। व्याख्याता भगवान सिंह मीणा ने कहा कि हमें अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझना चाहिए और जीवन को बचाने, पृथ्वी पर पर्यावरण को बचाने और पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। वहीं समाजसेवी गोविंद प्रसाद शर्मा ने कहा कि गर्मी में सभी लोग अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। उन्होंने वृक्षारोपण पर बल देते हुए कहा कि पेड़ सोने के समान मूल्यवान है, इसलिए उन्हें पृथ्वी पर हरा सोना कहा जाता है। वे हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ धन का वास्तविक स्रोत है। इस अवसर पर उप प्राचार्य बिंदुरानी, व्याख्याता भगवान सिंह मीणा, अनुपम पाराशर, मनोज कुमार झा, शैलेंद्र दीक्षित, लोकेश सिंघल आदि मौजूद रहे। धौलपुर। एसपी सुमित मेहरडा के निर्देशन में होटलों और कैफों में हुई कार्रवाई से होटल कैफे संचालकों में मचा हड़कंप। पुलिस को गलत गतिविधियों की मिली थी जानकारी। शहर के 19 होटलों, धर्मशाला, गेस्ट हाउस और कैफों में पुलिस कर रही चेकिंग। पुलिस द्वारा 45 से अधिक लोगों को पकड़ने की मिल रही है जानकारी। थाना निहालगंज, थाना कोतवाली, थाना सदर, डीएसटी टीम एवं महिला पुलिस के साथ चलाया अभियान। पुलिस गलत गतिविधियों की कर रही है जांच। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अलग अलग जगहों पर आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए युवक। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर किया गया बैठक का आयोजन, विधानसभा प्रभारी ने ली मीटिंग। सरमथुरा। कस्बा के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आज मंगलवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधानसभा प्रभारी प्रशांत उपाध्याय रहे। वहीं अतिथि के रूप में बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने शिरकत की। साथ ही बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है, इसलिए हमें अपने आपसी मतभेद भूलकर पार्टी हित में कार्य करना चाहिए। साथ ही बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि जिस इमारत की नींव मजबूत होगी उसका ढांचा भी अवश्य मजबूत होता है, इसलिए हमें सदैव ही पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करना है। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि सुआ लाल जाटव, एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा, राजबीर मीणा, नेताजी अस्पाक खान, आजाद खान, गिरिराज मिश्र, रवि सरपंच, सुरेश सेन, किसुना जाटव सहित नादनपुर मंडल द्वारिका प्रसाद, बरौली मंडल पूरण सिंह मीणा, डोमई मंडल महाराज सिंह, गोलारी मंडल मालू गुर्जर, सरमथुरा मंडल फिरोज खान, उमराह मंडल देशराज मीणा सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।